तो अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास जब दो ट्राइंगल होते हैं और उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। भाई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आपको एक बात समझनी है कि जब भी दो ट्राइंगल आपके पास है और उन्हें आपको करना है कॉन्ग्रुएंट, तो एक ट्राइंगल की तीन चीजें और दूसरे ट्राइंगल की तीन चीजों को आपस में बराबर कर दो, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और एक और लेते हैं डी ई एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंट का पहले तो साइन समझ लो कौन सा होता है। दो इक्वल के साइन लगाओ और ऐसे इसको डांस करा दो तो बन गया आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो यहां आप इसको देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, तो इसका मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। इसकी कोई भी तीन चीज और इसकी तीन चीज आपस में क्या हो जाए, इक्वल। चीज क्या है सर, चीज कर रहे हो, है क्या चीज, मतलब साइड या एंगल। साइड और एंगल को मिक्स करके इसकी तीन जो है चीजें और इसकी तीन चीजें आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो उसकी कॉन्ग्रुएंसी करने की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट करने की प्रॉपर्टी, तो वो कौन सी तीन टर्म्स है, कौन सी तीन चीजें हैं, कौन सी तीन आइटम्स हैं जिनको हम आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे साइड एंगल साइड, मतलब सास, किसी सास है ऐसे एस, मतलब दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, मतलब उन दोनों साइड के बीच में वो एंगल होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो मतलब दो साइड और एक एंगल, इस ट्राइंगल की दो साइड और कोई एक एंगल उनके बीच का, अगर इसकी दो साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मान लिया ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये हो गया दो साइड आपस में इक्वल। क्या हो गई, दो साइड आपस में इक्वल, ये साइड इसके, ये साइड इसके। अब इनके बीच में जो एंगल है ना वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब B मस्ट बी इक्वल टू E, B मस्ट बी इक्वल टू E। ये तब बनेगी सास, ये तब बनेगी सास। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तब ये B और E इक्वल लेना पड़ेगा। अब उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट होते ही यू हैव द परमिट, यू हैव द लाइसेंस बाकी सबको आपस में इक्वल प्रूव करने का। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग वाला, किसके, क्रॉसपोंडिंग, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब वो क्वेश्चन में कहता है, उसने कहा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, प्रूव करो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट तो हो गया ऐसे ऐसे, और ये साइड इस साइड के इक्वल, हम कह देंगे बाई सिंप्लिसिटी। ये है कमाल आपकी सिंप्लिसिटी का, दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ सिंप्लिसिटी। समझ में आ गया। तो पहली टर्म, पहला कंडीशन समझ में आए तो सबसे पहले कौन सी हमने लिया, ऐसे एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो एंगल के बीच, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, उसको कहते हैं ऐसे एस। समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत है किसी को? गुड, वेरी गुड। चलो अब बात करेंगे ASA की। सेकंड है ASA, ASA। देखो दो साइड, साइड के बीच में एंगल, एंगल एंगल के बीच में साइड, एंगल एंगल के बीच में साइड। पहले क्या था, साइड साइड के बीच में एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की ABC, और दूसरा ले लेते हैं PQR, PQR। मान लिया P और A इक्वल है, B और Q इक्वल है, तो इनके बीच की ये साइड भी इक्वल हो जाए तो ASA लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ASA। भाई इसकी तीन चीजें और इसकी तीन चीजें आपस में बराबर हो गई, बराबर होते क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट बन गया। लेकिन जब आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है लेकिन किस प्रॉपर्टी से, वो भी लिखना जरूरी होता है, तो उसके लिए सीखना है ASA, ASA, दो एंगल और एक साइड, तीन चीजें बना दी ना हमने। बस इस तरीके से हम लेंगे
तो ये हो गया हमारे पास दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन में आता है AAS। AAS AAS AAS। अब भाई एक बात समझो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये A B C, ये ले लेते हैं XYZ। अब इसमें क्या है कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल, मान लिया B एंगल इज इक्वल टू Y, C एंगल इज इक्वल टू Z, लेकिन साइड ये वाली इक्वल है आपस में, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड तो नहीं आई ना, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। जब दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल होती हैं तब हम कह सकते हैं AS। अब आपको कंफ्यूजन होगा AS और AS में क्या है, भाई दोनों चीज सेम ही चीज है। अब दोनों एंगल के बीच में साइड आ जाए या दो एंगल होके एक साइड अलग हो जाए, इक्वल होनी चाहिए। बट जब साइड में लिखते हो ना उसका रीजन, तब उसको सोच के लिखना है कि तुमने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। बाकी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, दो एंगल और एक साइड लेनी है, सिंपल सी बात है। बोलो। हाँ, कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है तीनों में से, बस यहां नहीं लेना। अब दूसरा है ट्रिपल एस, तीनों साइड। तीनों साइड अगर किसी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो। अब तीनों साइड इक्वल होते ही क्या होता है भाई, उनका रेशियो इक्वल आ गया एक तरीके से, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे बेटा हम यहाँ, इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। अभी समझाता हूं मैं आपको, आप क्या कंफ्यूजन में हो। मैंने तीनों साइड इक्वल होने का ये मतलब नहीं है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, ये मतलब नहीं है। इसकी साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। समझ में आ गया, तब बनेगा SSS। ये नहीं है कि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, वो इसका मतलब नहीं होता। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ट्रायंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया। लास्ट वन क्या है, RHS। RHS RHS क्या होता है भाई, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हमारे पास। तो दिस वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स, दिस वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC DEF। अगर इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और कोई एक और साइड आपस में इक्वल है, तब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई इसमें एक बात को समझो, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है, इसमें सिंपल सा क्या है, एक लॉजिक है। भाई दो साइड हमने इक्वल कर दी और इसमें 90 डिग्री तो होता ही है, तो एक तरीके से क्या बना दिया हमने, भाई SAS कर दिया हमने, है ना। समझ में आ गया। लेकिन उसमें SAS करते हुए क्या होता है, SAS करते हुए दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में एंगल, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ये वाला इक्वल ये वाला है, तो इसलिए हम इसे SAS नहीं लिखते, RHS लिखते हैं। बात समझ में आ गई। SAS ना लिख के क्या लिखते हैं, वैसे दोनों में बात सही सेम ही है, दो साइड इक्वल करी, एक एंगल करा, तो SAS बन सकता है, लेकिन एंगल बीच में नहीं है, इसलिए इसको RHS बोला जाता है।